नमस्कार दोस्तों। कल उत्तर प्रदेश पीसीएस का प्री का एग्जाम कंडक्ट किया गया है आयोग के द्वारा। अब ये जो प्री एग्जामिनेशन होने के बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन वहां पर हमारे दिमाग में आता है कि यही कि एग्जाम इजी था, एग्जाम मॉडरेट था या टफ था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी आंसर की के बारे में। तो ये सारे डाउट्स हमारे दिमाग में तुरंत आते हैं। उसके बाद मैं भी बताऊं, कल मैंने भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश पीसीएस का प्री दिया था। ठीक है, इस बार जो एग्जाम सेंटर थे वो इतने दूर नहीं थे। ठीक है, हालांकि उसके बावजूद भी अटेंडेंस कम थी, वो हर साल ही कम रहती है, वो आपको भी पता होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि मेरा एग्जाम जो मैंने दिया है वो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा एग्जाम को लेकर, और वो उससे पहले भी मैंने पीसीएस दिए हैं, यूपीएससी भी दिया, तो उन सारे एग्जाम के एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं कि मुझे एग्जाम का क्या पर्टिकुलर लेवल लगा है। तो आपको अगर मैं शुरुआत से थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं, जब मैंने शुरू में पेपर को स्टार्ट किया तो क्योंकि पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप यूपीएससी में देखोगे तो 100 क्वेश्चन आते हैं। अब जो 150 क्वेश्चन है, अब उसमें होता क्या है कि 150 क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन जब शुरुआत से स्टार्ट किया पेपर करना तो आसान लगा कि हाँ पेपर बहुत आसान है, और जो क्वेश्चंस है वो लगातार बिल्कुल पीवाईक्यूज के पैटर्न पर थे, और पहले से पढ़े हुए क्वेश्चन नॉन क्वेश्चन थे सारे। ठीक है ना, और फैक्चुअल भी थे लेकिन नॉन थे वहां पर। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी लगाने थे तो वो भी पीवाईक्यूज के ऊपर ही बैठते। तो लगा कि पेपर बहुत आसान है भाई इस बार तो पीसीएस ने पेपर आसान बनाया। जैसे आरओ भी आया था, वो आपको पता होगा, तो वो भी आसान आया था, तो मैंने सोचा कि ये भी आसान चल रहा होगा। लेकिन जैसे ही पेपर एंड की तरफ जाने लगा, ठीक है ना, तो ऐसा महसूस हुआ, ठीक है ना, जो मुझे हुआ मैं आपको वो शेयर कर देता हूं कि पेपर जो था वो देखने में थोड़ा सा आसान लग रहा था। रीजन बताता हूं, क्योंकि देखो यूपीएससी जैसे पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं। जब किसी एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, उस 100 क्वेश्चन के अगर पेपर में अगर आपको 30 से 40 क्वेश्चन अगर आसान मिल गए और 70 क्वेश्चन हार्ड मिल गए या फिर टिपिकल या फिर मॉडरेट मिल गए, तो आप उस पेपर को मॉडरेट कंसिडर करते हो। अब ये जो पीसीएस का पेपर है इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। अब अगर मान लो आप सपोज करो आपको 150 में से उसने 70 क्वेश्चन अगर बिल्कुल ऐसे दे दिए जो पीवाईक्यूज बेस है, टू द पॉइंट है, तो हमें भी लगेगा कि हाँ पेपर आसान बनाया गया है। ठीक है ना, 70 से 80 भी हो सकती है, लेकिन जो रियलिटी है, जो रियलिटी मैं आपको बताऊं, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव पेपर है जो 70 से 80 क्वेश्चन भी आसान हुए तो उनमें भी गलती हो जाती है। 3-4 क्वेश्चन तो वो भी गलती हो जाती है, कई बार मिस्टेक हो जाती है वहां पर सोचने में। और पेपर एक चीज और है वहां पर, ठीक है ना, क्वेश्चन जो थे वो हमारे वन लाइनर भी नहीं थे कि हाँ बिल्कुल पढ़ा और तुरंत लगा दिया। भाई 2 घंटे के यूपीएससी का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे में करने होते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन लेंथी भी है तो पढ़ने में, उसको सोचने में, आंसर लगाने में समय लगता है। ठीक है, लेकिन यहां पर हमें 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब 2 घंटे में 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना मतलब, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो क्रोनोलॉजी को सेट करना था, अब चीजों को रिमाइंड भी करना पड़ेगा, फिर वो जो ऑप्शंस है उनको भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन करने में टाइम तो लगता है। ठीक है ना, 150 क्वेश्चन करने तो टाइम तो कंज्यूम होता है। कुछ क्वेश्चन थे कि बिल्कुल जो यानी यहाँ पर तुरंत हो रहे थे, लेकिन सोचना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो लॉजिक बेस्ड थे, जो कहीं से नहीं थे, ना स्टैटिक ना करंट से। ठीक है ना, वो आपके मतलब लॉजिक को, आपकी एनालिटिकल रीजनिंग को वहां पर जज कर रहे थे। ठीक है, क्रोनोलॉजी भी लगानी थी, करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चन थोड़े से मतलब पूछ तो रखा था उसने, लेकिन उसने उसमें भी फैक्चुअल डाल के वहां पर कई बार गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो ऑप्शंस थे वो भी बहुत नियर बाई दे रखे थे। ठीक है ना, उनको एलिमिनेट करना और गलती होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा थे। तो मतलब हम ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, ये तो कह सकते हैं कि जो लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था पीसीएस का, उससे तो हम इसको आसान साइड पे रख सकते हैं। उसके कंपैरेबल तो हम इसको आसान साइड पे रख सकते हैं, लेकिन हम इसको इतना जल्दी ये कह दें कि हाँ ये इजी था, तो ये गलत एनालिसिस होगा मेरे हिसाब से, जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। हाँ, हम इसको जो मॉडरेट या फिर जो हार्ड होता है उसके बीच में कहीं पर लाई कर सकते हैं, या फिर मॉडरेट भी कह सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हाँ डुएबल थे, नो डाउट। ठीक है ना, लेकिन ट्रिकी भी थे। ठीक है, उनको सोचना और सही करना एकदम से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, कई बार गलतियां हो जाती है। ठीक है, हम इतना जल्दी इसको जज नहीं कर सकते कि हाँ पेपर बिल्कुल आसान था। ऐसे जज करने से वहां पर चीजें सही यहाँ पर एनालाइज नहीं हो पाती, और जिन्होंने खुद पेपर दिया है वो थोड़ा सा सही बता पाते हैं कि हाँ पेपर इतना ईजी साइड नहीं था। जब हम करेंगे 150 क्वेश्चन को बैठ के, तो बहुत सारे क्वेश्चन वहां पर जब मतलब गलतियां होने के चांसेस। और फिर एक चीज हो रहा है, अब आंसर की जब आएगी वहां पर भी वेरिएशन देखने को मिलेगा कि आयोग उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या आंसर देगा, वहां पर वो भी आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस सारी चीजों को देखते हुए अगर हम एक बात थोड़ा सा कट ऑफ की तरफ बढ़े, और कट ऑफ की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस बताएं, जिन्होंने पीसीएस दिया, पहली बार दिया, दूसरी बार दिया, यानी कि यहाँ पर या जितनी भी बार दिया, अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करें कि पिछले सालों के मुकाबले आपको क्या लगता है कि पेपर इजी साइड था,
मॉडरेट था, टफ था, अपना एक्सपीरियंस भी वहां पर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, या फिर जो अनऑफिशियल आंसर की से आपने अपने मार्क्स मिलाए होंगे वो भी आप बता सकते हैं वहां पर कमेंट सेक्शन में। ये तो ये बात होगी भाई पेपर के एक्सपीरियंस की, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया। उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा जो मैं अपने अनुमान से चीजों को देखता हूं, उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बताऊं, तो अगर हम थोड़ा सा एक्सपेक्टेड कट ऑफ से पहले चीजों को वैसे एनालाइज करके देखें, जैसे पिछले साल 2024 में जो पेपर हुआ था वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा टफर साइड पर रखा गया था, ठीक है। इस वजह से अनुमान लगाए जा रहे थे कि वैकेंसी भी ज्यादा थी, उसमें 947 वैकेंसी थी, उसके बाद उसकी कट ऑफ को भी कम बताया जा रहा था, और वहां पर अनुमान है कि कट ऑफ कम भी गई होगी इसकी, ठीक है ना। अभी ऑफिशियल तो कुछ आया नहीं है, लेकिन फिर भी अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी कट ऑफ कम होगी। अब इस साल क्या है, इस साल क्या है कि वैकेंसी ज्यादा है, ठीक है ना। अभी क्लैरिफाई तो हुआ नहीं है आयोग के द्वारा कि वैकेंसी एक्चुअली में है कितनी, लेकिन कुछ जो अनदर सोर्सेज है उनके द्वारा बताया जाता है कि 700 या फिर 750 के आसपास वैकेंसीज बताई जा रही है। लेकिन उसमें भी आपको एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, उसमें और स्पेशल एलिजिबिलिटी की भी पोस्ट है बहुत सारी, असिस्टेंट रेंज ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर वगैरह भी उसके अंदर एडिशन में है वहां पर। तो मतलब बहुत अलग अलग प्रकार की भी उसके अंदर पोस्ट को इस बार डाला गया है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें थोड़ा सा एनालाइज करके कि हाँ वैकेंसी तो ठीक है, इतनी भी मतलब कम नहीं है, 2023 के मुकाबले तो ज्यादा ही है। तो अगर हम 700 वैकेंसी भी लेकर चलेंगे, उसके बाद पेपर को अगर मॉडरेट कंसिडर करेंगे, ये दो चीजों को अगर हम थोड़ा सा देख ले। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि पेपर सबके लिए ही मॉडरेट था, ठीक है ना। आप एक चीज थोड़ी सी सोच के देखो, जो 947 स्टूडेंट के लिए जो वैकेंसी आई थी लास्ट ईयर, तो वो अब कितने सिलेक्ट हुए थे, 14,000 करीबन स्टूडेंट वहां पर पीसीएस के मेंस लिखा होगा। अब वो जो पीसीएस का मेन जिन्होंने लिखा है वो 2025 का भी उन्होंने दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा 2025 का भी। अब वो जो 14,000 बच्चे 2025 का उन्होंने मेंस लिखा है, अब वो भी प्री के अंदर बैठे होंगे। तो हम इतना भी जल्दी ये नहीं कह सकते कि कट ऑफ बहुत नीचे चली जाएगी, ये भी अनुमान लगाना गलत है कि इतना जल्दी हम ये कह दें कि हाँ कट ऑफ बहुत नीचे जाएगी। लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज अगर हम वैकेंसी को और पेपर की लेवल को अगर हम एनालाइज करके चीजों को बताने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है पर्सनली, हो सकता है गलत हो, आप भी कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू देना, कि जो कट ऑफ रहनी चाहिए वो 110 से 115 नंबर की बात कर रहा हूं, मार्क्स की बात कर रहा हूं, 110 से 115। अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन जो है वो 85 से 90 के बीच में वहां पर, मतलब अराउंड 115 मार्क्स भी कट ऑफ रह सकती है। और अगर बाकी तो जो क्लैरिटी बनेगी वो आंसर की आने के बाद बनेगी, कितनी गलती हुई है, कौन से क्वेश्चन को आयोग ने क्या आंसर दिया, वो भी क्लैरिटी बनेगी। लेकिन अभी तक के अनुमान के हिसाब से मैं जो कट ऑफ की बात करूंगा वो 110 से 115, या फिर अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 85 से 90 के बीच में वहां पर लाइक करने की संभावना है, ठीक है ना। बाकी मतलब हो तो कुछ भी सकता है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू दे, आंसर की आने के बाद चीजों को और क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद। अभिज्ञान आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा।